हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो आफ्टर सो लॉन्ग मैंने सोचा कि मैं एक नीट रिलेटेड वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर पाऊँ। एक्चुअली कई दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि दी बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो हम मैनेज कर पा रहे हैं, बट फिजिक्स क्या करें, क्या ऐसा करें कि एटलीस्ट 100 to 120 मार्क्स तो मैं फिजिक्स में लेके आ जाऊँ, सो दैट मेरा सिलेक्शन हो जाए। सो इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो हाय, मैं निशू और मैं इस चैनल पे इसी तरीके के वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ और नीट एस्पिरेंट को गाइड करती हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो देन डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं कुछ चीज़ें डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है कोई ऐसा रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं बताऊँगी मैं, ना ही मैं ये बताऊँगी अच्छा ये कर लो और ये आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं। अगर आपने पहले से चीज़ें कर रखी होंगी, कंसेप्ट सीख रखा होगा एंड बहुत सारी चीज़ें कर रखी होंगी पहले से, तभी जाके जो मैं आज बताऊंगी वो करोगे तो चीज़ें और अच्छी होंगी। कुछ भी ऐसा मैजिकल नहीं बताने वाली जो आप पहले कभी नहीं सुने होंगे, ऐसा नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इन फिजिक्स, कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। बिना कंसेप्ट का सीधे क्वेश्चन पे भागोगे नहीं होगा, चीज़ें कभी नहीं होगा, ना किसी से हुआ है तो फिर तुमसे भी नहीं होगा। लेकिन कंसेप्ट अगर पढ़ रखा है या फिर पढ़ के करोगे चीज़ें तो डेफिनेटली होगा। एंड दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कई बार हमें कंसेप्ट भी आता है, हमसे बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, वो बस लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है, क्योंकि हम डरते हैं फिजिक्स से, प्रैक्टिस नहीं करते। और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, और वो भी प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि हमने ले लिया 40 क्वेश्चन और दिन भर वो करते रह गए। एक टाइम लिमिटेशन के साथ जब क्वेश्चन करने के लिए बैठोगे और उसको एनालाइज करोगे कि हम 1 घंटे में कितना कर पा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, अगर ये सारा कुछ एनालाइज करते करते चीज़ें करोगे तो ही जाके आपका फिजिक्स इंप्रूव होगा। तो मैं हमेशा से सजेस्ट की हूँ कि टाइमर लगा के क्वेश्चन करो। लाइक आप 1 घंटे का समझ लो, वहाँ पे 45 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। पहले दिन नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 25-30 तक कर पाओगे, लेकिन अगर आप 2-4 दिन 5 दिन करोगे तो फिर वही 25 क्वेश्चन 30 में कन्वर्ट होगा। धीरे धीरे करके आप 45 तक पहुंच जाओगे। एंड हमारा जो नीट का पैटर्न है वो आप जानते ही हो कि अब हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आता है, तो 5 क्वेश्चन ऑप्शनल्स भी करने रहेंगे, यानी कि आपने सबको देखना तो पड़ेगा। तो समय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको पेपर करते वक्त। एंड दूसरी चीज़ कि आप एनालाइज ज़रूर करोगे कि क्या गलत हो गया है, छोड़ोगे नहीं चीज़ों को, नेगेटिव कम से कम करने की कोशिश करना है। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे एक ऐप मिला, डेट इज़ मेमो नीट ऐप, जिसके बारे में मैं बायो और केमिस्ट्री में के लिए पहले ही बता चुकी हूँ। पहले एक वीडियो आया था मेरा काफ़ी महीने पहले, जिसमें मैंने बताया था कि वो अपने ऐप में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एकदम एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन पिक करते हैं और वहाँ से एमसीक्यूज फॉर्म करते हैं, और वो बहुत ही इफेक्टिव वे है अपना प्रिपरेशन बेस्ट करने का। और काफ़ी स्टूडेंट ने वो किया था और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला है। सो इसी तरह उन्होंने अपने फिजिक्स के सेक्शन में भी कुछ चीज़ें ऐड की है, डेट इज़ वो अब फिजिक्स में भी क्वेश्चंस ले आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि वहाँ आपको ऐप में वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। मान लो कि अब तक आपने नहीं पढ़ा या फिर कई जगह से पढ़ लिए हो और आपको समझ नहीं आया, तो देन डेफिनेटली आपको लेक्चर सेक्शन में जाके लेक्चर देखोगे। उसके बाद उस लेक्चर के बाद आपको वहाँ पर क्वेश्चन भी मिलेगा, यानी कि आप जैसे ही लेक्चर देख लिए तो आपको क्वेश्चन करना है उसी टॉपिक के रिलेटेड, एंड देन आपको एनालाइज करना है कि आपको कितना समझ आया इस लेक्चर को देखने के बाद। नेक्स्ट चीज़ है इस ऐप के अंदर की पीवाईक्यूज पे खास ध्यान रखा गया है। आपको सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, आपको पीवाईक्यूज के एक नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि कंसेप्ट सेम होगा, बस क्वेश्चन अलग करके आपको वहाँ पे नए क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट वही होगा जो कि पीवाईक्यूज में आपको मिल रहे हैं। सो दैट आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हमारे नीट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम कंसेप्ट सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन अलग होता है। तो अगर उस चीज़ का आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई रियली होप कि अगर आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड करना एंड आप इसमें जाना, फिजिक्स के सेक्शन में, काइनेमैटिक्स के सेक्शन में फ्री है अभी सारी चीज़ें,
चेकआउट करना। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ट्राई करना इस ऐप को एंड चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये जो ऐप है इसमें फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री तीनों के लिए आपके लिए चीज़ें आसान होगी। क्वेश्चन सॉल्व करना और उसको एनालाइज करना, जो कि इस ऐप में बहुत अच्छे से दिया गया है चीज़ें। सो मैंने मार्केट में कोई ऐसा ऐप नहीं देखा जो कि PYQs के कंसेप्ट को उठा करके एक नया क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। तो ये सबसे बेस्ट बात लगी, स्पेशली इन फिजिक्स। तो डेफिनेटली ट्राई करना एंड चीज़ें इम्प्रूव करना। एंड मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, दैट इज़ आप अपना फॉर्मूला नोट्स फिजिक्स के लिए रोज़ रिवाइज करो और रोज़ चीज़ों को अपने माइंड में घुसाने की कोशिश करो, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के एग्जाम में, क्योंकि हमें कई बार होता है कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है और उस वजह से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एंड मेमो नीट ऐप के अंदर आपके साथ ये भी है कि आपके ना मेमोरी को बिल्ड करता है। और अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन किए, उसमें से अगर आपने 7 ही क्वेश्चन आपने कर पाया, ठीक है, तो जो 3 क्वेश्चन बच गए ना वो वापस आते रहेंगे आपके पास जब तक कि आप वो कर ना लो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं आपको ये ऐप रेफर कर रही हूँ। अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन ले लो और अपना प्रिपरेशन अच्छा कर लो। एंड इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। बाय, टेक केयर।